राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितनी भी देंगे उसमें क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पार्ट 9 तक हमने समाप्त कर दिया था। आज है हमारा पार्ट 10। क्या है हमारा पार्ट 10? तो ये पार्ट 10 जो है इसको हम बता रहे हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 का पहला बताएंगे। और हाँ, हम जो बोले थे आप लोग होमवर्क किए थे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन हम छोड़े थे इसलिए आप लोग होमवर्क करिए। इतना आसान अगर होमवर्क नहीं कीजिएगा तो टॉपर बनने का सपना कैसे पूरा होगा आप लोग का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर अनुपातों, बुक है ना आप लोग के पास, होगा ही और उसी से किए। अनुपातों, हाँ अनुपातों A1/A2, अनुपातों मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके तुलना उसी के अनुसार ज्ञात करें, यानी कि हम बता रहे उसके तुलना से, यानी कि हमारे भाषा में उसी के अनुसार ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या नहीं, यानी कि उसको उसी प्रकार से जो क्वेश्चन हम बताए थे कल बस उसी से ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन हम पहले वाला वीडियो में बताए थे उसी क्वेश्चन से हमको याद करना है, और याद करना है मतलब कि ज्ञात करना है। और बस इसमें से प्रतिच्छेद, इसमें से जो है कि सिर्फ संगत असंगत ढूंढना है, संगत असंगत ढूंढना है। तो चलिए इसमें हम बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल 5। ठीक ठीक 2x माइनस 3y इज इक्वल 2x माइनस 3y इज इक्वल 7। ठीक हो गया। अब देखिए ये हम जो लिखे इसको जो है कि ये क्वेश्चन जो लिखे आप चाहे तो 5 को बराबर के उधर भी ले जा सकते हैं या चाहे आप 7 को उधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर इधर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको C1/C2, इसको C1, इसको C2 मान सकते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन उतारते हैं। अब देखिए किसके तुलना बोला है A1/A2 के तुलना। तो A1/A2 क्या है हमारा, आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बोलिए A1/A2 क्या है। तो A1/A2 हमारा है 3, A2 क्या 2। अब देखिए कोमा दिए। अब देखिए B1/B2, B2 क्या है 2, B1 क्या है 2, अब B2 मेरा -3। अब C1/C2 बराबर क्या है 5/7। तो एक काम करते हैं, अगर इधर भी लाइएगा तो मान लीजिए माइनस माइनस होता ना तो कट जाता तो वही प्लस होता, इसलिए इसको नहीं भी लाइएगा चलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ सेम खा रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ सेम खा रहा है नहीं ना। इसमें देखिए A1/A2 है, A1/A2 बराबर 3/2 है, A1/A2 B1/B2 बराबर 2/-3 है, C1/C2 बराबर 5/7 है। तो इसमें कोई चीज़ मैच ही नहीं खा रहा, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह हम A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अब लिखिए, अब ये क्या होगा हमारा संगत है, रेखा संगत है, लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं विश्वास है तो बुक में आप दे सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे दूसरा क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 3y बराबर 8 है, और 4x माइनस 6y बराबर 9 लिख दिए। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। A1/A2, A1 क्या है हमारा 2, A2 हमारा क्या है 4। अब देखिए B1/B2 3, C1/C2 8/9। अब देखिए ये माइनस खत्म हुआ, हाँ, और ये 1/A1/4, अब 1/2। अब ये कट नहीं रहा तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दो चीज़ सेम खाया तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A1/A2
B1/B2 सॉरी A1/A2 क्या है मेरा 1/2, B1/B2 हमारा क्या है 1/2, C1/C2 हमारा क्या है बोलिए 8/9। तो यहाँ आपको देखिए A1/A2 मिला, A1/A2 मिला कि नहीं मिला, A1/A2 मिला, B1/B2 मिला, ये दोनों से जब C1/C2 नहीं मिले तो ये रेखा हमारा क्या हो जाता है असंगत। तो यहाँ लिख सकते हैं हम रेखा असंगत, असंगत है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया किस तरह से हमने बताया। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, थोड़ा सा नहीं डाल देते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम बताएंगे बड़ा रहे या छोटा रहे, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। तीसरा नंबर, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है 3/2x + 5/3y = 7 7 9x - 10y = 14 लिख दिए। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, यहाँ पर हम लिखना पड़ रहा क्योंकि यहाँ बटे है तो अब तोड़ना है इसको। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिख दिए। अब देखिए 3/2 5/3y = 7 है। अब देखिए ये दोनों को एलसीएम करेंगे, ये दोनों को एलसीएम करेंगे 6 होगा 6। अब देखिए 2 से 3 3 तिया 9x हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। अब प्लस 5 दूनी 10 y = 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को देखना है एक कोना कोनी गुना होगा, क्या होगा कोना कोनी गुना होगा। तो ये एक है यहाँ, मान लीजिए इसके साथ के नीचे कुछ नहीं तो एक, तो इससे एक हुआ तो कितना होगा 9x + 10y बराबर कितना होगा, ये हो गया। अब बराबर देखिए इससे 7 के 42 हुआ 42। अब ये हमारा समीकरण फर्स्ट कहलाएगा। अब इसको हटा देते हैं हम, ठीक। अब इसको लेके चलना, अब देखिए इसको जो हम लेके चलेंगे तो यहाँ तो जगह तो है नहीं, तो हम तब पर भी यहाँ बताते हैं थोड़ा सा। अब देखिए A1/A2 यहाँ बराबर देते जाइए, बराबर ये A1/A2 क्या है हमारा। अब देखिए A1/A2 ये समीकरण फर्स्ट है, तो A1/9 हुआ A2 हमारा क्या है, ये भी 9 है। अब देखिए हमारा B1/B2, B1 क्या है हमारा 10 है, ठीक। अब ये भी हमारा 10 है। अब देखिए यहाँ पे C1 बराबर हमारा क्या है 42 है, और C2 बराबर क्या है 14 है। 7 6 के 42 हुआ यानी 6/1, और 10 खत्म करके -1 और 9 9 1। अब लिख सकते हैं यहाँ पे A1/A2 बराबर 1/1, B1/B2 बराबर -1/1, ये ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए बराबर किए। अब देखिए यहाँ C1/C2 बराबर 6/1। तो यह रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा आप लोग बताइए कि प्रतिच्छेदी रेखा आखिर होता क्या है। प्रतिच्छेदी रेखा आप लोग सिंपल सी भाषा में बोलिएगा कि सर प्रतिच्छेदी रेखा जो है कि संगत रेखा कहलाता है। तो संगत लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे रेखा संगत है, लिख दिए रेखा संगत है। और आज हमने पार्ट
2 क्वेश्चन है जो कि वो भी आसान है, वो 2 क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। हाँ, हम होमवर्क दिए हैं, आप लोग बनाइएगा ज़रूर। ठीक है ना, बनाइएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं। ठीक, तो चलिए धाए धाए उतार लीजिए जल्दी से। अगर ये मीनिंग आप लोग को गलत लग रहा है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन जल्दी से उतार लीजिए। आप लोग उतारे नहीं होंगे। उतार लिए, थोड़ा जूम कर दे क्या? उतार लिए, उतार लीजिए। उतार लिए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।